This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज की मार्केट ने वही बिहेव किया है जो नॉर्मली एक फ्राइडे की मार्केट में होता है कि हमने देखा कि स्टार्ट होते ही 50 प्लस हुई मार्केट, फिर -20 पे गई, फिर 100 प्लस पे भी देखा हमने 49,123 का लेवल, लेकिन उसके बाद नीचे ऊपर होती रही, शार्पली नीचे आई तकरीबन, और मगर प्लस पे ही रही मार्केट। क्लोजिंग पे प्लस पे क्लोज़ हुआ। उसके बाद खुलने के बाद भी थोड़ी नीचे जाने के बाद मज़ीद ऊपर गई और 49,120 का लेवल हमने देखा, मगर उसके बाद से ज़िगज़ैग करते करते -78 पे खड़ी है मार्केट, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल। 24th है आज। डू वी हैव अनदर फ्राइडे? आई थिंक नहीं सर, नेक्स्ट फ्राइडे इज़ द लास्ट फ्राइडे। स्टिल फ्राइडे फैक्टर हैज़ किक्ड इन एंड वी हैव लॉस्ट सम पॉइंट्स। लेकिन खुशी की बात यह है कि बहुत दिनों के बाद ये ब्रोकर्स और SECP के जो तनाज़ात थे, उसके बाद से जो हमने देखा था कि टर्नओवर्स बिल्कुल ड्राई अप हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, उनमें फिर जाना आया है। 295 मिलियन, सॉरी करोड़ की मैं बात करने लगा था, 295 मिलियन एंड 25.95 करोड़ की का काम हुआ है, विच इज़ क्वाइट हेल्दी। सो वी सी after some cleanup process, after the Badla financing being phased out, the market is behaving quite well. आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर क्या हाल है सर, खैरियत? जी हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ जी। अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे, अल्लाह आपको हिफ्ज़-ए-मान में रखे। मैं तो हमेशा आपको जो दुआओं में याद रखता हूँ। बहुत शुक्र सर आपके। सर ये बाइको है मेरे पास, बाइको को क्या करूँ सर? बाइको को मैं पसंद नहीं करता हूँ। ये अगर आप मेरा 1.5-2 साल पुराना भी कोई शो देखेंगे, या मेरे जो मैंने उनके CEO वगैरह से इंटरव्यू किया है, उससे मैंने मुझे ये उनकी बातों से ये लगा था कि वायबल यूनिट नहीं है। बीच में इनकी एक सिस्टर कंसर्न ने आके बगल में रिफाइनरी खोली और इन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा किया कि ये बाइको ही है, हालांकि वो बाइको से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं, वो एक अलग कंपनी थी। तो बहरहाल उसमें और प्रॉब्लम्स आ गए जो भी हुए। तो बाइको को भाई मैं फेवर इतना नहीं करता हूँ, अगर आपको रखना है रखें, लेकिन इसके बजाय आप PRL ले लें। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब। सर जी मैं सफदर बोल रहा हूँ। सफदर साहब, वेलकम शो साहब। कैसे लोग आज ठीक है सर जी? मैंने आज आपसे एक ये डेस्कन ऑक्सी है ना जेड़ा, जी जी जी, एक ये और एक EPCL, ये भी केमिकल है। इन दोनों के बारे में पूछना है कि क्या इनका क्या है जरा। सर ये EPCL का पूरा नाम जरा भूल रहा हूँ मैं। ये एंग्रो EPCL है, एंग्रो केमिकल। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ और है जनाब। इंग्रो नहीं सर, एंग्रो से इसका ताल्लुक ही नहीं है, ये कोई और है। लेकिन ये अच्छी हेल्दी कंपनी लगती है। डेक्सकॉन भी हेल्दी कंपनी है। ऑल्दो केमिकल को मैं जनरली फेवर नहीं करता, लेकिन इन दोनों को मैंने ऑब्जर्व किया है कि दे आर डूइंग वेल। शायद कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाते हों कि जो बिल्डिस से जिसका कंपटीशन ख़ास नहीं है, तो ये इस वजह से ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप एंग्रो पॉलीमार, अच्छा ये वही है, एंग्रो पॉलीमार ही है सर। एंग्रो पॉलीमार जो है, जब एक ज़माने से एंग्रो के पास थी और ये कंपनी बंद पड़ी हुई थी, 2-4 रुपये का शेयर हो गया था, फिर इन्होंने किसी को बेचा, उसके बाद से इसमें हमने देखा है तेज़ी आई है। जनरली मैं पॉलीमार और रिज़न वगैरह बनाने वाली कंपनी को पाकिस्तान में फेवर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मिडल ईस्ट में ये चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पे बनती हैं और उनसे कम्पीट करना इतना आसान नहीं है। मगर लेटली इट हैज़ बीन डूइंग वेल। हो सकता है कुछ इसमें उन्होंने अपने बिज़नेस स्टाइल में चेंजेस किए हों, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। नाज़रीन, यहाँ पे लूँगा एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, अमेरिका में यह हुआ कि ओबामा केयर का जो हेल्थ सिस्टम था उसको ट्रम्प ने ख़त्म करने की कोशिश की है, लेकिन उसको वहाँ पे थोड़ी सी सेटबैक हुई है। वो इतनी आसानी से करा नहीं पाया, डिले हो गया।
इसकी वजह से बहुत सारे स्टॉक जो हेल्थ रिलेटेड हैं अमेरिका में काफ़ी ऊपर नीचे हो रहे हैं, और शायद यही वजह है कि हम 2-3 दिन से वहाँ के मार्केट को थोड़े बहुत गिरते हुए देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। कल भी 4.7 पॉइंट गिरा है डाउ, और 20,656 का लेवल आ गया। SP में भी 2 पॉइंट का लॉस है, और नैस्डैक में 4 पॉइंट का लॉस है। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि जो कुछ ट्रम्प की पॉलिसीज़ हैं उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स लाइक चाइना वालों को काफ़ी डिस्टर्ब कर रही हैं, बड़े परेशान हैं वो कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। मैक्सिको बहुत परेशान है। नीके में जनाब 177 का इजाफा हुआ, हैंगसेंग में 30, शंघाई में 20, और सेंसेक्स में 89, सिंगापुर 15, फुटसी में -6 है, डैक्स में 8 पॉइंट का लॉस है, कैक में 17, और आईबेक्स में 35। जो दहशतगर्दी का मामला हुआ लंदन में उसने इनको बहुत काफ़ी डिस्टर्ब कर दिया है। मज़े की बात यह है कि यमन जैसे मुल्क में और सीरिया जैसे मुल्क में तो वो दबा के बमबारी करते हैं, 200-200, 400-400 लोगों को मार देते हैं, उफ़ नहीं बोलते। अपने यहाँ 1-2 मर गए तो बहुत बड़ी इशू बना लिया उन्होंने। बहरहाल अल्लाह उनसे निपटेगा। इस कदर बच्चे मर रहे हैं इस वक्त यमन में और सूडान में, कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह सोमालिया में आ गई है थ्रेट फेमिन की, वहाँ पे प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है और वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग मरने वाले हैं बहुत जल्द। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं फातिमा बात कर रही हूँ कराची से। फातिमा, वेलकम शो मैडम। मेरे पास गनी गैस पड़ा हुआ है और ट्रीट कॉर्पोरेशन पड़ा हुआ है। मैडम दोनों अच्छे शेयर्स हैं। गनी गैस compete करता है टू सम एक्सटेंट विद लिंडी। लिंडी जो है लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ गैसेस है पाकिस्तान में, वहाँ पे अब डिसइन्वेस्टमेंट भी हो रही है और गनी ने वो फील्ड पकड़ा है, उसके वो खासा अच्छा काम कर रहा है इस वक्त। ट्रीट कॉर्पोरेशन की स्टोरी ये है कि ये पाकिस्तान की जो ओरिजिनल 22 फैमिलीज़ में से शामिल थे ये लोग, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो शुरू हुई पाकिस्तान में तो इन लोगों ने बड़ा कलीदी रोल प्ले किया। और लेकिन आपने लेटली देखा था कि इनके कारोबार वाले में कोई ज़्यादा दम नहीं नज़र नहीं आता था। ये जो ब्लेड बनाते थे वो ट्रेडिशनल किस्म के, ये तल्लू बनास्पति वगैरह जो बनाते थे वो गायब हो गया मार्केट से तकरीबन। लेकिन अब फिर से सारा कुछ करना शुरू किया इन्होंने। ट्रीट मोटरसाइकिल भी आ गई है, तल्लू भी आ गया है, और भी चीज़ें आ गई हैं और बहुत सारे नए कारोबार में ये शामिल हो रहे हैं। तो दिस ग्रुप सीम्स टू बी रिवाइविंग। हो सकता है कि इंटरवीनिंग जो फैमिली के मेंबर्स थे वो डिसहार्टेंड होकर पाकिस्तान से उन्होंने इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया था, लेकिन जो नई जनरेशन आई है आ सकता वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। और इंडीड लेना भी चाहिए कि आप पाकिस्तान छोड़ के जाओगे कहाँ, कहीं कुछ नहीं है, यहीं है सब कुछ। तो जो लोग गए भी थे बाहर वो वापस आ रहे हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा। आइए क्लिक पर से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। मैं अली रज़ा बोल रहा हूँ कराची से। अली रज़ा साहब, वेलकम शो साहब। आप जब छुट्टियों पे थे तो एक खबर आई थी कि हमारी 6 कंपनियों के शेयर, जिनमें अभी बैंक, सरल, हमारी पेट्रोलियम वगैरह हैं, वो ग्लोबल इक्विटी में आएंगे 20 मार्च से। तो उनके दाम बढ़ जाएंगे, तो उसके दाम तो नीचे जा रहे हैं। 20 मार्च को ग्लोबल इक्विटी है क्या चीज़, ये आप मुझे बताएं। सर मैं उस ज़माने में अखबार भी नहीं पढ़ता था, इंटरनेट पे भी नहीं जाता था, दिन रात फैक्ट्री में बैठा होता था, वहाँ सिर्फ मोबाइल होता था मेरे पास। लेकिन ये ख़बर मेरे नज़र से गुजरी थी, ये कुछ भी नहीं है। ये जो लंदन फुटसी समझते हैं आप, फाइनेंशियल टाइम इंडेक्स कहलाता है ये, जिसको मैं रोज़ाना आपको सुनाता हूँ। फुटसी 100, व्हेन वी से फुटसी 100 मीन्स फाइनेंशियल टाइम सेलेक्टिव इंडेक्स, तो ये 100 का है। तो इसी के साथ एक वो उसी स्क्रीन के बगल में एक इंडेक्स दिखाते हैं जिसमें पूरे दुनिया के शेयर्स का थोड़ा थोड़ा जिक्र होता है। तो पाकिस्तान के भी 6 शेयर्स उन्होंने डाल दिए हैं, विच इज़ ए न्यू थिंग। पहले कोई भी शेयर नहीं था हमारा वहाँ पे, तो वहाँ सिर्फ वो दिखता है। और ये जो आम आदमी देखता है पाकिस्तानी शेयर को वेस्ट में, उसको उससे कोई मतलब नहीं होता। ये जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आती है वो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं जो स्पेशलाइज़ करते हैं और जिनका एपेटाइट है पाकिस्तान में। तो इसी वजह से आपने देखा कि इस खबर का कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं आया। इंडीड जून तक जब हमारी 13-14 कंपनियां वो
जो स्टैंडर्ड का जो वो दूसरा इंडेक्स है उस पर जब जाएंगी इमर्जिंग मार्केट में, तो वहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि वो हर किस्म के मार्केट में सर्टेन अमाउंट उनको लगाना का एक सिस्टम बना हुआ है। तो वो बहुत बड़ा पूल है। अब वहाँ पे हम देखेंगे कि वो 12-13 कंपनियाँ जो क्वालिफाई करेंगी इसके लिए, वहाँ पे बहुत तेज़ी आएगी। लेकिन इस इंडेक्स का कोई ख़ास इम्पैक्ट हमने होते हुए नहीं देखा, ना होना चाहिए था। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं जमीर बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जमीर साहब वेलकम शो साहब। तो काइंडली मैं ये पता करना चाहता था कि मैं किस तरह इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ये शेयर परचेज कर सकता हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने जो ना नफा एलोकेटेड फंड में जो ना इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन वहाँ कोई पता नहीं चल रहा है कि कौन कौन से शेयर के साथ जो है नफा एलोकेट वाले जो है ना खरीदे हुए हैं। एक तो मैं ये कहूँगा, नाफा की तारीफ करूँगा। नाफा इज़ वन ऑफ द वेरी गुड फंड्स। और अब वहाँ एक नए इक्विटी मैनेजर आए हैं, ताहा खान जावेद, जो लीडिंग एक्सपर्ट माने जाते हैं, टॉप के एनालिस्ट थे, टॉप के मार्केटिंग डायरेक्टर भी रहे दूसरे अल्फला में भी। तो ये फ़ंड तो अच्छा करेगा और कर रहा है। आपको जब आप फंड में लगाते हैं तो आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। ताहा जैसे लोग उसको मैनेज कर रहे होते हैं, दे आर द बेस्ट इन द मार्केट, वेरी एक्सपेंसिव पीपल। तो वहाँ उसकी आप फिक्र नहीं करें। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्ट करने का शौक़ हो रहा है तो आजकल बड़ा आसान है। आजकल आपके स्मार्टफोन पे एप्लीकेशंस डाउनलोड हो जाती हैं। आपको 4-5 हज़ार रुपये में कहीं भी अकाउंट खोल लेना है और आप जो भी आपकी सेविंग है उसमें आप डालते जाएं और शेयर ख़रीदते जाएं। और उसके लिए मेरी तजवीज़ होगी कि आप मेरा शो अभी शाम को सुना करें 3 बजे, और आज के दिन 4 बजे। सुबह 6 बजे ये रिपीट होता है नमाज के वक्त। जो लोग फजर पे उठते हैं उन्हीं के लिए हमने टाइमिंग रखी है। उसके अलावा मेरे तमाम शोज़ आ जाते हैं इंटरनेट पे, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं सोशल मीडिया पे भी जहाँ तक हो सकता है मुझसे, इवन छुट्टियों में भी मैंने रोज़ाना 100-150 लोगों को जवाब दिया। और उसमें एक ही सवाल सबसे ज़्यादा आता है कि मुस्लिम खान का लिस्ट बता दो। तो मुस्लिम खान का लिस्ट मैंने एकदम रेडी रखा हुआ आईपैड के ऊपर। जैसे ही कोई भी आता है उसको फट से पेस्ट कर देता हूँ। और वो लोग भी हैं जो मेरे साथ फेसबुक पे फ्रेंड्स नहीं है। फेसबुक ने मुझ पर 5,000 के बाद पाबंदी लगा दी। मैंने आज तक एक पैसा इंटरनेट में पे नहीं किया है, ना करने का मेरा इरादा है। तो ना मैं उनको फ्रेंडशिप बनाने के लिए पैसे दूंगा, ना अपने इश्तिहार के लिए पैसे दूंगा। वो मांगता रहता है, ज़्यादा नहीं 300 रुपये, मेरे लिए बहुत ही मामूली रकम है, लेकिन मैं नहीं देता एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल। जिसको मुझे देखना है देखे, जिसको नहीं देखना नहीं देखे। ना आप लोगों से एक पैसा लेता हूँ, ना आप लोगों से कोई और मुझे गर्ज़ है। मेरी बात अक्सर लोगों को फ़ायदा हुआ है। 2009 से जिसने सुना उसका 1 लाख 10 लाख हो चुका। 12 से जिसने सुनना शुरू किया उसका भी जो है वो 1 लाख 5 लाख हो गया। अभी एक खातून ने लिखा कि उन्होंने मुझे अक्टूबर 2016 में फ़ॉलो करना शुरू किया, जब ये मार्केट 40,000 पे आ गई थी और उनको 40% का इजाफा हो गया है। उसी खातून ने एक और बात बताई बहुत ज़बरदस्त कि आजकल वो शिकागो में होती हैं और उन्होंने बताया कि तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है आपका शो देखती है और आपके शो के रिकमेंडेशन के मुताबिक इन्वेस्टमेंट करती है। सुन के मुझे बड़ी तक़वीत हुई। और ये जो मैं फैक्ट्री से भाग भाग के आता हूँ यहाँ पे ये शो करने के लिए, तो उसके सिलसिले में मेरे अंदर एक नई मोटिवेशन पैदा हुई है कि ये शो सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों को नहीं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी हेल्प कर रहा है। और मेरा भी, क्योंकि मैं 25 साल मैं भी दयार गैर में घूमता रह गया, तो मुझे पता है कि उन लोगों को कितनी मोहब्बत है पाकिस्तान से। और अगर शो मेरा उनको हेल्प कर रहा है तो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ, मोर इम्पॉर्टेंट दैन लैक्स ऑफ प्रॉफिट। और इसीलिए मैंने अपने बिज़नेस पार्टनर से कहा है कि भाई आप लोग जैसे चलाते हो चलाओ, डोंट इन्वॉल्व मी सो मच, आई कैनॉट मैनेज दिस। तो आई विल कंटिन्यू टू डू दिस शो वेदर माई कंपनी क्लोजेज और लॉसेज हैपन, आई डोंट केयर। आई क्लब कॉल से बात करें। हेलो, वालेकुम सलाम जनाब। जी सर, मदर बात कर रहा हूँ लाहौर से। मदर साहब वेलकम शो सर। जी सर, मेरे पास 3 शेयर हैं। एक गंधारा इंडस्ट्रीज, वाह वाह वाह। अच्छा, उसके बाद है सर सुई सदरन गैस, वाह वाह वाह, और है सर पावर सीमेंट। तीनों अच्छे भाई। मदर साहब आप तो जीनियस हैं, लोगों को गाइड किया करें अपने इर्द गिर्द के लोगों को कि इन तमाम शेयर्स में उनसे ये कहें, एक बात समझा दें कि दलालों के चक्कर में नहीं पड़े। दलाल आपको कंगाल करके छोड़ देगा, फेंक देगा बाहर निकाल के। तारिक खान की बात सुने, मजहर साहब की बात सुने, ये सारे शेयर ले लें और लेके चिपट जाएं इसमें,
जैसे डूबता हुआ आदमी कश्ती को पकड़ता है ना, आप समझिए कि ये कश्ती है, आप डूब रहे हो, आपने पकड़ लिया, छोड़ने का सवाल ही नहीं होता है। तो पकड़ के चिपटे रहें आप, देखिएगा ये कैसे आपको ऊपर लेके जाता है, आस्ते 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 आस्ते, सब शेयर ऊपर जाएंगे भाई, मैं गारंटी देता हूँ आपको। गंधारा तो कभी ना बेचिएगा, वन ऑफ द लीडिंग पायनियरिंग एंटरप्रेन्योर्स ऑफ पाकिस्तान, मोस्ट रिस्पेक्टेड फैमिली है। जो भी इंटरनेशनल कंपनी आएगी पाकिस्तान में, चाहे वो फियाट हो, चाहे रिनॉल्ट हो, चाहे क्या वैक्सवैगन हो, पहली उसकी कोशिश होगी कि गंधारा से कोई डील हो जाए, उसके बाद इधर उधर देखेगा वो। तो इसको ना बेचिएगा। सुई साउदर्न देखते देखते 100 रुपये का हो जाएगा ये। जब ये सुई नॉर्दर्न 40 से भी नीचे था, मैंने कहा था ख़रीदो। साउदर्न जब 28 से नीचे था, मैंने कहा ख़रीद लो। मैंने लॉन्ग टर्म गैस अवेबिलिटी के बुनियाद पे मैं बात करता हूँ, उनके फाइनेंशियल्स पे नहीं बात करता। मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं बैंक कर रहा हूँ। हम लोग आगे 20-20 साल 50-50 साल आगे देखने वाले लोग हैं, हम पीछे को नहीं देखते। अकाउंटेंट देखता पीछे, और जो अकाउंटेंट देखता है वो जाली देखता है, सब झूठ होता है उसके अंदर। कोई भी फाइनेंशियल मेरे सामने लाए, उसको काट काट के मैं आधा कर दूंगा। रिसीवेबल गलत होगा, स्टॉक गलत होगा, प्रॉपर्टी की कीमत गलत होगी, उसके अंदर तारिक खान साबित कर देगा 2 मिनट में। जिन कंपनियों की कीमत, प्रॉपर्टी की कीमत 8-8 करोड़ है, वो बैलेंस शीट में 50 लाख लिखा हुआ है। ये अंधा बहरा भी नहीं लिखता, लेकिन अकाउंटेंट लिखता है। सो आई डोंट केयर अबाउट अकाउंटेंट्स एंड द एनालिसिस। जब वो 8 करोड़ की चीज़ को 50 लाख लिखेगा तो एनालिसिस तो सारी वहीं पे गलत हो गई ना जनाब। बट तारिक खान इज़ अ प्रैग्मेटिक मैन, हैज़ बीन रनिंग कंपनीज सिंस 88, हैज़ बीन लेंडिंग मनी ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर लास्ट 26 years. So my analysis is completely different from any MBA or CA or whatever. आई क्लाइव से बात करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। हेलो, बिग बॉस ऑफ मार्केट जी। आप सर बिग बॉस है मार्केट के कैसे भी है सर? थैंक यू सर, थैंक यू। लोग बड़ी बहुत ही मोहब्बत दिखाते हैं, और ये पाकिस्तानी कौम है ही मोहब्बत वाली। हम लोग के अंदर मोहब्बत भरा हुआ है, पता नहीं कैसे बदनाम हो गए ख़राब लोग। ईमानदारी भरी हुई है, मेहनत भरी हुई है, बदनाम हो गए। मैं तारिक खान जावेद, कराची का लड़का, MA किया हुआ, कैसे एक सऊदियों ने मुझे 100 मिलियन सऊदी रियाल का पावर कैसे दे दिया? अगर मैं बेईमान था, मैं चोर था, नहीं था तभी दिया। क्यों ABN AMRO ने मुझे रीजनल क्रेडिट मैनेजर बनाया और $2 मिलियन का पावर दे दिया, जबकि कराची का जो कंट्री मैनेजर डच था उसकी सिर्फ $1 लाख थी पावर। दुबई वाले की भी होती थी, कीना वाले की भी होती थी, लेबनान वाले की भी होती थी। अगर हम चोर होते तो कोई ABN AMRO जैसा बैंक देता है इतना पावर किसी को? हम चोर नहीं हैं, हम मेहनती लोग हैं। मैंने हमेशा डबल शिफ्ट काम किया है, आज भी कर रहा हूँ। सुबह 9 बजे से फैक्ट्री में, अभी यहाँ लगा हुआ हूँ, शाम तक लगा रहूँगा। हम डबल शिफ्ट करने वाले लोग हैं। कोई हमसे कहता है एक काम करो, हम कहते हैं 2 करवा लो हमसे फ्री में, दूसरा भी फ्री में कराओ। तो हम चोर लोग नहीं हैं, हम अच्छी कौम है, बहुत अच्छी कौम है। आई क्लाइव कॉल से बात करें। पता नहीं कैसे हमें बदनाम कर दिया कि हम लोग मारते हैं लोगों को, हमको बदनाम कर दिया कि हम मेहमानों को भगा देते हैं। अरे मेहमान के लिए तो हम जान दे देते हैं, हम अपना खाना दे देते हैं दूसरों को। कोई आगे जैसी सामने आता है, पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान में घुमाऊँ, गरीब से गरीब इलाका हो, लियारी हो, 7 हो, कहीं पे भी क्या हूँ, किसी को भी ऐसा खाते हुए नहीं देखा कि खुद खा रहा है, बगल वाले से नहीं पूछ रहा। ये चीज़ आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ पाकिस्तान में है। गरीब तरीन आदमी भी कहता है भाई आप पहले खाओ फिर मैं खाता हूँ। कैसे हम मेहमान नवाज नहीं है? हम हंस के मिलते हैं। यहाँ पे कोई आदमी गुस्से में तो नजर नहीं आता। वेस्ट में तो हर आदमी का मुँह ही टेढ़ा है, वहाँ के लिप पतली हो गई हैं गुस्से गुस्से करते करते। हमारे तो लिप सही है, नॉर्मल है। आई क्लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम जनाब। सर मुझे ये पूछना था कि आपका इसकी नेट पे जो है वीडियो तो आ रही है लेकिन इसकी ऑडियो नहीं आ रही है, तो ये क्या मसला है? और ऑडियो नहीं आ रही है, डिटेल के बारे में पता करना था। अच्छा मैं चेक कर रहा था साहब, हमारी तो फर्स्ट क्लास चल रही है। सर नेट में अक्सर जो होता है प्रॉब्लम होती है, कल मिसाल के तौर पे नेट ही नहीं चल रहा था 2 बजे तक, तो आप इसको क्या कहेंगे?
तो नेट तो अलग चीज़ है, लेकिन हमारे तो देखिए बेहतरीन, अभी नाराज़ भी होगा हसनैन साहब कि मैंने इसको चेक किया, तो बेहतरीन हमारी ऑडियो चल रही है। कभी कभी होता है नेट के ऊपर वीडियो कभी नहीं सही आएगी, कभी ऑडियो नहीं आएगी, डिपेंड्स ऑन द ट्रांसमिशन कितने बाइट्स आपके पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कभी मशीन की ख़राबी होती है, कभी ट्रांसमिशन की ख़राबी होती है। नाज़रीन, जिन लोगों के पास शकरगंज है उनके लिए मुबारकबाद है। ये वो कंपनी है जो कि दूध और चीज़ें बना रही है। ये वन ऑफ दोज कंपनीज़ है जिनको मैं सलाम करता हूँ। ये पाकिस्तान में ख़राब ज़ाया होने वाली दूध को ये लोग कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पैकेज्ड दूध, और इस तरह से बहुत सारे फार्मर्स को हेल्प कर रहे हैं। आज उनका शेयर 74 का हुआ, 3.58 का इजाफा है, अपर लॉक पे है। ये एक और कंपनी है फिलिप मॉरिस पाकिस्तान, हालांकि मैंने इसको पाक टोबैको को रेकमेंड किया, इसको भूल गया था। ये भी सिगरेट बेचता है, खूब कमाता है जनाब, हम चाहे ना चाहे सिगरेट तो बिक रहा है जनाब यहाँ पे। तो ये इसका शेयर जनाब, एक शेयर है 2350 का, ये 2-250 का होता था कभी। अब लोग हाथ मलते हैं कि जी पकड़ा नहीं पकड़ा नहीं। जब 250 का था कहते तो महंगा है, अब 2500 का है तो महंगा है, जब 5000 का हो जाएगा तब भी महंगा है, तो आप लोग साइड में बैठे रह जाओगे। 111 रुपये बढ़ गया जी। है गनी ग्लोबल ग्लास, अभी गनी गैसेस का जिक्र आया था, ये एक डिफरेंट चीज़ है। ये एक इश्तराक है गनी ग्लास वालों का, आई थिंक विद द चाइनीज़ इन्वेस्टर्स, और माशाल्लाह ये भी 26 रुपये का शेयर हुआ, 1 रुपया 25 पैसा बढ़ा हुआ है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। क्या हाल है सर? ठीक है, खैरियत जी? अल्लाह का शुक्र जनाब, आजकल प्रेशर में हूँ, काम बहुत ज़्यादा है। बोल रहा हूँ रहीम खान से सर, आपकी फेसबुक पे भी ऐड हूँ। थैंक यू सो मच सर। जी जी वेलकम सर। सर PIBTL और अल शहीर के बारे में सर पूछना था। दोनों लोहा है, सॉलिड है, इसको बेचना ही नहीं है। कोई दलाल जितना बोले आप ना सुनेगा। PIBTL जनाब बहुत बड़ी एक ज़मीन का नाम है जो कि पोर्ट कासिम में ली गई, उसको हमवार किया गया, और वहाँ पे वो फैसिलिटी बनाई जा रही है कि हमारे कोयला उतरे वहाँ पे, चावल हमारा वहाँ से एक्सपोर्ट हो जाए, गंदम एक्सपोर्ट हो जाए खुले फॉर्म में, नॉन कंटेनराइज, एक तो होता कंटेनर में चीज़ जाती है, बाकी जो खुली चीज़ जाती है, इसीलिए इसको बल्क टर्मिनल, डर्टी टर्मिनल भी कहा जाता है। और ये बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, इंशाल्लाह अगले महीने स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये आप देखेंगे कि आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते, एक दिन में नहीं, आहिस्ते 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 ये ऊपर बढ़ेगा। इंशाल्लाह मेरी प्रेडिक्शन है कि 200 तक जगह जाएगा। शहरीर जो है वो एक इतने बड़े कारोबार में शामिल हो रहा है जिसकी हमें शदीद ज़रूरत है। ये पूरे मुल्क की एक्सपोर्ट इस वक्त सिर्फ 25 बिलियन, इंपोर्ट 45 बिलियन, बहुत शदीद हम अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट गैप में पड़े हुए हैं। आज ही खबर आई कि हमारी जो गारमेंट की एक्सपोर्ट है उसमें कमी आ गई 2.5% की, और दूसरी तरफ खबर आई कि खाने पीने की चीज़ों के इंपोर्ट में 18% का इजाफा हो गया। ये जो यहाँ का अशरफिया है इतना ज़्यादा बाहर की चीज़ों को पसंद करता है, पाकिस्तानी चीज़ों को हकीर और नफ़रत करता है कि हर चीज़ कहता है कि चीज़ भी वहीं से मंगाओ, दूध भी वहीं से मंगाओ, कपड़ा भी वहीं से मंगाओ। यहाँ कपड़ा इतना कपड़ा है कि कोई हिसाब नहीं है, वहाँ से बाहर से कपड़े आ रहे हैं, डिज़ाइनर कपड़ा जी। यही सूट यहाँ से निकलेगा 1000 रुपये का, और इटली का लेवल लग के आ जाएगा 50,000 में बिक जाएगा। और तारिक खान ने क्या सूट पहना जी, फलाने ब्रांड का। अरे कपड़ा तो वही है जो कराची से बन के गया, ये लाहौर से बन के गया, पागल। तो ये इंपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है, एक्सपोर्ट बहुत हमारी कम है। ये जो मीट एक्सपोर्ट में ये गए हैं, इसकी मार्केट है जनाब 4000 बिलियन, हमारे टोटल एक्सपोर्ट 25 बिलियन। तो कोशिश हम कर रहे हैं कि 4000 में से 0.5% यानी 20 बिलियन हम हासिल कर लें। तो इसकी कोशिश में शहरीर ने सबसे आगे लीड लिया है। जुलाई में इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट चल पड़ेगा। साथ साथ फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम वालों ने फौजी मीट के नाम से एक प्रोजेक्ट अपने फैक्ट्री के सामने खड़ी की है, वो भी इस सिलसिले में हेल्प करेगा। जिन हजरात के पास इस वक्त पैसा है, जो उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें, उनको मेरा मशवरा है कि शहरीर जैसे 2-4 कंपनी आप खोल लें, आपके लिए गुंजाइश मौजूद है। इतनी बड़ी मार्केट है शहरीर को, आपके कंपटीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना आप फौजी फीट के, और आप भी पैसा बहुत कमाएंगे। और इस मुल्क को इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है कि एडिशनल हम 15-20 बिलियन का एक्सपोर्ट करें। तो शहरीर का शेयर कभी ना बेचेगा, ये 1000 का होगा। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर मैं शाहिद बात कर रहा हूँ। मुझे PRL के बारे में, PPL के बारे में पता करना था। आपके पास है सर?
जी बिल्कुल है मेरे पास। और कौन सा? जब 40 रुपीज़ का था तो आप ही के कहने पर। दूसरा कौन सा बेटे? PPL। PPL जी। अच्छा, PPL की देखिए डायनेमिक अलग है। आई लव दिस कंपनी। क्यों लव करता हूँ कि इसने मेरी अम्मी को टीबी से बचाया। इसने मेरे पूरे ख़ानदान को, पूरे पाकिस्तान की औरतों को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाया। कैसे? सुई गैस डिस्कवर कर लिया 1954 में, हमारे घरों में आ गया। आप जाके दूसरे इर्द गिर्द के मुल्क में, इंडिया वगैरह जाके देखें, अभी भी लोग, औरतें जो है ना लकड़ी से खाना पका रही हैं। हमारे यहाँ गांव में भी पकाती हैं गरीब। उससे होती बहुत बड़ी बड़ी बीमारी। अक्सर उनका किचन बंद होता है, वहाँ पे वो फूंक रही होती हैं और लंग्स में वो जा के जो तबाह कर देता है उनको। तो इसलिए PPL से मोहब्बत है। जो मेरे बहन भाइयों के पास PPL शेयर है, हम लोग बेचते नहीं हैं, अम्मी को याद करके। तो PPL तो एक अलग मामला है। अभी PPL ने जहाँ पे उनका ओरिजिनल सुई गैस के ऊपर डिस्कवरी हुई थी, जो जिसकी वजह से सुई गैस नाम रख दिया गया, उसके आगे जो मरी का इलाका है, जहाँ पे पहले जंग चल रही थी, जाना मुश्किल था। मैं गया हूँ मरी इलाके में भी, लेकिन पूरा इलाका नहीं देखा। वहाँ पे बहुत बड़ी इनको डिस्कवरी हुई है और वो उस डिस्कवरी की वजह से पता नहीं PPL का क्या शेयर की वैल्यू होगी। ये ज़रा कॉम्प्लेक्स शेयर है, कमज़ोर दिल वालों ना रखें तो उनके लिए बेहतर है। जहाँ तक PRL का सवाल है, सिंपल काम है जनाब, इंपोर्ट करो तेल, उसको प्रोसेस कर दो, उसको गर्म करना है, गर्म करके या तो उसमें से 4 प्रोडक्ट निकाल लो या 12 प्रोडक्ट निकाल लो। तो ये ज़माने से 4 प्रोडक्ट निकालते रहे, अब 12 प्रोडक्ट की तरफ गए। इसके लिए आपसे भी पैसे उन्होंने लिए, बैंकों से भी लिए और काम चलना शुरू हो गया है। 40 पे था जब आपने मेरे कहने पे लिया, माशाल्लाह 62 का है। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि इसको मैं 200 पे देखता हूँ। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। सर क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र सर, आप लोग की दुआ की वजह से। सर सियालकोट से बात कर रहा हूँ, कामरान। तो हर दिल से दुआ निकलती है आपके लिए। सर सियालकोट क्या शहर है माशाल्लाह, देख के दिल खुश हो जाता है वहाँ जाके। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। मैं ये पूछना चाहता था कि हाईटेक लुब्रिकेंट मैंने रखा हुआ है। बिल्कुल रखें जी। जैसे हेजकोल बड़ा था, उसी तरह ये भी उसी तरह हो जाएगा बेहतर, जैसे इसके पेट्रोल पंप आने शुरू हो जाएंगे मार्केट में। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए बहुत गुंजाइश है। आप देख रहे हैं सर्कुलर डेट का मामला, आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो कोयले के कान में हाथ डाल के कैसी काली होती है, कितनी जलील होती है, मगर छोड़ती नहीं है, क्योंकि 600 बिलियन की कमाई है इसके अंदर कंट्रोल करने में। कंट्रोल पे ही तो पैसे मिलते हैं ना। अगर आपको कोई ट्रैफिक वाला या कोई भी पुलिस वाला रोकेगा नहीं तो आपसे रिश्वत कैसे लेगा? तो ये रोकना ही तो असल काम है, रोकने में तो कमाई है। अगर ट्रैफिक चल रही तो चल रही है, उसमें तो पुलिस वाले का कोई काम नहीं। तो ये रोकते हैं कमाने के लिए। लेकिन बहुत बड़े अभी पाकिस्तान स्टेट ऑयल फंस चुका है ज़्यादा कारोबार करके। अजादारी थी कि जी IPPs को सिर्फ हम ही बेचेंगे, बेच के इतना रिसीवर हो गया कि उनकी हालत हो गई ख़राब, गवर्नमेंट की भी हालत हो गई ख़राब, मगर छोड़ते नहीं है, ये पकड़ के रखा हुआ बंदर की तरह। तो इनको छोड़ देना चाहिए। लेट हेस्कॉल, लेट्स हाईटेक, लेट्स तारिक पेट्रोल, लेट्स खालिद पेट्रोल, लेट्स एनीबडी पेट्रोल, लेट एवरीबडी सेल पेट्रोल। व्हाई यू शुड स्टॉप इट? मैं मूंगफली बेच सकता हूँ, मैं चना बेच सकता हूँ, मैं तेल क्यों नहीं बेच सकता हूँ? इसलिए कि भत्ता चाहिए आपको। नहीं चलेगा इस्लामिक मुल्क में भत्ता वत्ता, करप्शन नहीं चलेगा। खोल दो मार्केट। हमारे रसूल के ज़माने में कोई कंट्रोल नहीं था किसी चीज़ को बेचने पे। हमारे रसूल साहब जो चाहते बेचते, कोई रुकावट नहीं थी। ऐसे निज़ाम हम चाहते हैं यहाँ पे। हर पाकिस्तानी का हक़ है कि तेल बेचे, मूंगफली बेचे, चना बेचे, जो बेचे, गैस बेचे, इलेक्ट्रिसिटी बना के मैं बेचना चाहता हूँ, क्यों रोकते हो तुम मुझे? तो जब ये हेस्कॉल जैसी कंपनी आई को इंशाल्लाह हाईटेक को भी बहुत गुंजाइश है जनाब। आस्ते आस्ते PSO हटेगा और ये लोग शेयर लेंगे और सर्विस बेहतर हो जाएगी, बहुत सब चीज़ अच्छी होती चली जाएगी। होल्ड कीजिएगा दोनों को सर। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक साहब मोइन बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। नहीं साहब, वेलकम शो सर। तारिक साहब सिर्फ आपकी वजह से ये प्रोग्राम हम देखते हैं, वैसे जब आप नहीं होते तो बिल्कुल ही प्रोग्राम फीका हुआ होता है। जी बहुत शुक्रिया सर। तारिक साहब थोड़ी सी आपकी गाइडेंस चाहिए थी।
एक दो चीजें थी। एक तो आपके कहने पे मैंने सेप्को किसी जमाने में लिया था, वो तो बिल्कुल ही बंद हो गया वो एक तो, लेकिन आप उम्मीद की बात कर देते हैं तो हमारा फिर दिल बढ़ जाता है। दूसरा एक ये ईफोर्ट एंग्रो फर्टिलाइजर और आयशा स्टील, इसके बारे में अगर आप कुछ आयशा स्टील, देखिए एंग्रो फर्टिलाइज़र के बारे में हमारी जो कैलकुलेशन है वो 77 की है, लेकिन उससे नीचे ही रहता है। हालांकि जब से गवर्नमेंट अपना भत्ता कम किया है फर्टिलाइज़र पे, जो कि पहले एक बैग पे 700 था 300 कर दिया, तो सेल में इजाफा हुआ है, लेकिन फिर भी ये बढ़ नहीं रहा, इसको बढ़ना चाहिए, इसको रोक के रखें। जहाँ तक आयशा स्टील है, इसको बिल्कुल रोकिएगा। स्टील की सेल बहुत ज़्यादा है। जो आपके पास गवर्नमेंट का डाटा वाटा आता है इसको भूल जाएं। फैसलाबाद के गलियों में इधर उधर ज़रा चक्कर लगाएं, आपको पता चल जाएगा कि कितना सीमेंट कितना स्टील बिक रहा है और कितनी पर्चियाँ कट रही हैं। पर्चियाँ नहीं कटती हैं, सब कैश काम होता है, तो असल सेल बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। साउदर्न इलेक्ट्रिक के लिए साहब हम सबको मिलकर एक कोशिश करनी है। हम प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, हम ख्वाजा आसिफ साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इसको आप सॉल्व कर दें, इन द इंटरेस्ट ऑफ द प्रमोटर्स ऑफ दिस कंपनी, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इन द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ दिस कंपनी। 150 मेगावाट का पावर है, लाहौर के बिल्कुल करीब है, बिजली की कमी है, आपको पता है, लोड शेडिंग आज भी होती है। अभी उस दिन बेचारे किसी ने गुजरानवाला से फ़ोन किया, मुझे बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने कहा सर आपका शो इसलिए नहीं देख सकता हूँ कि 3 बजे बिजली नहीं होती है। क्या है भाई, क्यों बिजली नहीं है इस मुल्क में? बिजली बनाने से ज़्यादा कोई अच्छा आसान काम है? मेरे बेटे ने उस दिन खिलौना ख़रीदा, ऐसे करता है, उससे बिजली पैदा होती है, 100 रुपये का है। इससे ज़्यादा आसान काम ही नहीं है। किसी चीज़ को भी घुमा दो बिजली पैदा हो जाती है। तो अगर यहाँ बिजली बनाने के लिए आपको नेपरा के करोड़ों करोड़ पहले भरना पड़ेगा, उसके बाद जाएगा तो इनकार कर देगा, आपका हार्ट अटैक हो जाएगा। आपका चीफ मिनिस्टर अलाउ नहीं कर सकता आपको 50। अभी मैं सोलर पावर प्लांट देखने गया, ये विंड पावर प्लांट 3-3 लगे हुए हैं घरों पे। मेरी बीवी ने सवाल किया कि ये 50 मेगावाट क्यों नहीं से कम क्यों है, ये 49.9 क्यों है? तो मैंने कहा जैसे ही ये 50 होगा वो नेपरा के अंडर में आ जाएगा, 4 करोड़ का डिमांड कर देगा नेपरा वाला। तो ये यहाँ के किसी चीफ मिनिस्टर ने अप्रूव किया है। शहबाज शरीफ इतने बड़े हीरो बनते हैं, उनसे बोलो कि 50 का बिजली पावर मुझे अलाउ कर दो, नहीं कर सकता वो आदमी। क्यों भाई? जब बिजली के 6000 मेगावाट की कमी है तो तुमको क्या तकलीफ है भाई? क्योंकि कोई 50 का लगा रहा है या 51 का लगा रहा है, 49 का लगा रहा है, लगाने दो। रुश्वत। ये इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान है, इसमें तुम ये नहीं कर सकते। वक्त ख़त्म हो गया, अभी भी सुधर जाओ, हम नहीं करने देंगे। अगर ये हुकूमतें इस करप्शन में शामिल रहेंगी, इनको हटाएंगे, अपनी पार्टी लेके आएंगे, कोई भी नाम रख देंगे, मंशूर यही होगा कि इन लोगों को ख़त्म करना है, हर चीज़ को फ्री कर देना है, तमाम गवर्नमेंट मिनिस्ट्री बंद, नहीं चाहिए कोई मिनिस्ट्री, नहीं चाहिए नेपरा, नहीं चाहिए पैमरा, कुछ नहीं चाहिए। लेट इट बी ए फ्री कंट्री लाइक इट वॉज व्हेन इट वॉज क्रिएटेड बाय कायद-ए-आज़म। कायद-ए-आज़म ने कहा कोई लाइसेंस फैसेंस नहीं चाहिए भाई, जिसको जो बनाना बनाओ। नतीजा क्या हुआ? दुनिया की तारीख़ में इतनी तरक्की नहीं हुई जितनी पाकिस्तान में हुई। 13% आज भी चाइना मैच नहीं कर सका। ये वो पाकिस्तान की इनिशियल दौर थी जब वो पॉलिसी चल रही थी कि कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी, उसके बाद लाइसेंस पे लाइसेंस, लाइसेंस पे लाइसेंस, कंट्रोल पे कंट्रोल, कंट्रोल पे कंट्रोल, एक डिपार्टमेंट के ऊपर दूसरा डिपार्टमेंट, दूसरा, सब कमाने के लिए। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे पास सिर्फ नेब और एस कार है। कौन सी जी, फिर से कहिएगा? एस कार? पहले आवाज़ ज़रा बंद कर दे प्लीज़, आपकी टीवी से आवाज़ गूंज रही है। मैं अपनी आवाज़ आपके टीवी से सुन रहा हूँ। सिल्क और नेब। एसगार्ड जी, और एसगार्ड को बेच दें, इसने बहुत लोगों को तबाह किया। जेएस ग्रुप इसको चलाता था, 10 रुपये का शेयर को 110 पे लेके गया, उसके बाद गिरा तो ये 4 रुपये का हो गया। हमें कॉलर्स ने बताया कि जी ये फैक्ट्री बंद हो चुकी है, स्टील मिल बन रही है। फिर उन्होंने खबर छोड़ी कि नहीं जी तो चल पड़ा जी, बड़ा ज़बरदस्त एक्सपोर्ट का काम कर रहा है, तो ये बढ़ गया। ऐसे कंपनी से दूर रहिएगा आप, पता नहीं क्या है नहीं है। और आपके पास 550 कंपनियां हैं, उस पर चली जाए, इसको छोड़ दे। बाय द वे, ये जो मैंने आपको बताया जेएस वाला, इसलिए बताया कि इंडीड SECP ने एक रेफरेंस भेजा है नैब को टू इन्वेस्टिगेट जहांगीर सिद्दीकी कंपनी, जो कि 10 रुपये का शेयर 1400 का हुआ
उसके बाद फिर वापस 10 रुपये का हो गया, और एसगट 9 जो 10 रुपये से बढ़ के 110 का हुआ, और फिर वो 4 रुपये चला गया। कैसे हुआ ये पूछा गया है। इसी तरह की जितनी कंपनियां ऊपर गई और नीचे गई, सब पे मैं इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करता हूं थ्रू नैब कि हर वो शेयर जिसमें जिन लोगों ने, जो कुछ लोग आपने देखा कि छोटे छोटे लोग थे, बहुत पैसे वाले हो गए, ये वही थे जिन्होंने अपने कंपनियों को जाली तरीके से मैनिपुलेट करके ऊपर ले गए और लोगों से एक एक सड़ी हुई कंपनी का 110 रुपये ले लिया, किसी से 1400 रुपये ले लिया, किसी से 2200 ले लिया, और वो उसके बाद वापस उसको 10 रुपये पे ले आए, और वो तो अमीर तरीन हो गए। हज़ारों लाखों लोग लुट गए, तबाह हो गए। और इसी वजह से आज भी स्टॉक मार्केट को वो गंदी चीज़ समझते हैं, जुआ खाना समझते हैं, गालियाँ देते हैं। ये 8-10 लोग हैं, इनको उल्टा लटका दिया जाए कराची स्टॉक, ये पाकिस्तान स्टॉक के सामने, तो मामला सब सही हो जाएंगे। और उन्होंने जो जो दौलत छीनी है लोगों से, आम लोगों से, वो सब छीन के उन्हें वापस बांट दिया जाए। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक साहब क्या हाल हैं आपके? अल्लाह का शुक्र जनाब, आप लोग की दुआ है। अच्छा तारिक साहब, ये अस्करी बैंक और ये एमसीबी बैंक के हवाले से क्या कहते हैं? अस्करी और सर एमसीबी जी सर, दोनों बहुत अच्छे शेयर कंपनीज हैं, लेकिन बैंक्स हैं और अपने अपने लेवल पे हैं। एमसीबी ऑफ कोर्स लीडिंग टॉप 5 में आते हैं। अस्करी जो है मिडिल साइज़ की जो बैंक्स उसमें है। अस्करी बैंक होता है फौजी फाउंडेशन से। आपने देखा है कि फ़ौजी हमारे जो है लड़ने भी अच्छे हैं और बिज़नेस भी बहुत अच्छा चलाते हैं, क्योंकि रिलेटिवली बहुत ज़्यादा ईमानदार और अच्छे लोग होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, हेरा फेरी नहीं जानते, जैसे मैं नहीं जानता, जैसे वेस्ट के लोग नहीं जानते। हम लोग यहाँ के हिसाब से बड़े बेवकूफ़ लोग हैं, लेकिन हम ही लोग सही हैं। हम झूठ नहीं बोलते, हम हेरा फेरी नहीं करते, हम अल्लाह को हमेशा हाजिर नाजिर समझते हैं, जैसे वेस्ट वाला भी समझता है, वो भले क्रिश्चियन हो या कोई भी हो, अल्लाह को हमेशा हाजिर नाजिर समझ के झूठ नहीं बोलता, हेरा फेरी नहीं करता, मिस स्टेटमेंट नहीं देता। इंटीग्रिटी उसकी सबसे बड़ी दौलत होती है, तो ये हमारे फ़ौजियों में है। तो इसी वजह से इनकी कंपनियां सब अच्छा कर रही हैं। तो अस्करी बैंक भी अच्छा है, मेरा ज़ाती अकाउंट अस्करी बैंक में है। उसके अलावा एमसीबी जो है उसने बहुत बड़ी खिदमत की है कौम की, और एक डूबते हुए बैंक एनआईबी को संभाल लिया, और इसकी वजह से इसको थोड़ी सी सेटबैक हुई है। लेकिन जो एनआईबी का ब्रांच नेटवर्क इसने हासिल किया है, वो आगे का सोचते हुए किया है। ये बैंक्स की प्लानिंग 2-4 साल, 2-3 महीने और कंपनी के शेयर के वैल्यू के बेसिस पे नहीं होती। एक विज़न होता है कि जी पाकिस्तान क्योंकि एक बहुत बड़ी मईशत बनने वाली है, और वहाँ अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क होगा तो हमें हेल्प करेगा। तो इस विजन पे इन्होंने लगाया, और इंडीड दैट विल पे लॉट ऑफ डिविडेंड टू देम इन ड्यू कोर्स। एमसीबी को ना बेचिएगा। आइए एक लाइव से बात करें। हेलो जी नाज़रीन, आज की जो और जो इम्पोर्टेंट ख़बर है वो ये है कि आपने कल सुन लिया कराची इलेक्ट्रिक के जो मामलात हुए, उसके बाद से हमने देखा कि उसके शेयर में कल कमी आई थी, लेकिन आज वॉल्यूम लीडर है फिर से 38, और लेकिन 29 पैसा बढ़ा हुआ है। एक और जो इम्पोर्टेंट ख़बर है वो है कि पाक सुजुकी मुल्स शेल्विंग 460 मिलियन इन्वेस्टमेंट प्लान। पाक सुजुकी 1980s से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, लेकिन अभी भी उसने लोकल का गाड़ी नहीं बनाई है। ना इंजन यहाँ बनता है, ना गियर बॉक्स बनता है, ना और बहुत सारी चीज़ें नहीं बनती हैं, और खूब पैसा लूटा उसने। ये जो खचाड़ा गाड़ियाँ 8-8 लाख की बेचता है यहाँ पे, वो उसकी पूरी दुनिया में 3-4 लाख से ज़्यादा वैल्यू नहीं है। पैसा इसने पीटा है, और जो प्रॉमिस थी 1980s से कि हम आस्ते आस्ते 100% पाकिस्तानी 45-+, अच्छा जी, तो वो पूरा नहीं किया। और अब जो गवर्नमेंट ने बाहर की कंपनियों को बुलाया, उनको मरा दिए, तो ये साहब नाराज़ हो गए, कहते हैं जी हम जो इन्वेस्टमेंट करने वाले थे अब नहीं करेंगे। ना करें, जाएँ, ये साइड में हो जाएँ। लेट फिएट कम, लेट रेनॉल्ट कम, लेट वॉक्सवैगन कम एंड सेल कार एट हाफ द प्राइस ऑफ सुजुकी, होंडा एंड टोयोटा। इन तीनों कंपनियों ने, जापानी कंपनी ने लूट लिया हमें, और इसी तरह उनके मोटरसाइकिल्स भी बड़े महंगे हैं। तो लेट दम गो ऑन साइड, लेट अदर पीपल कम एंड सेल दिस थिंग्स एट अ चीपर प्राइस। नाज़रीन 45 पे मार्केट क्लोज हो गई है, कोई ज़्यादा कमी नहीं है गिवन द फ्राइडे फैक्टर। आर शुड नॉट वरी, वी आर वेरी एट वेरी गुड लेवल। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।